बाबा वीर बुलाकी कौन है और ये कहाँ के हैं, कैसे ये इतनी बड़ी शक्ति बनी और किस तरीके से ये पूजे जाते हैं। तो इनके बारे में बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, बहुत सारी कथाएं हैं इनके बारे में। यूट्यूब पे भी बहुत से लोगों ने बाबा वीर बुलाकी के लिए उनके बारे में डाला हुआ है, तो आपने देखा भी होगा। इनके जन्म की जो कहानी, जैसे गोगा झारवीर जी के पुत्र बताए जाते हैं, यमुना में बहा दिए गए थे इनका जो भ्रूण था, और कई लोग धोने से जन्मे हैं। तो कई प्रकार की कहानियाँ हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बाबा वीर बुलाकी के बारे में, जो भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा जानकारी आपको देगी। और शायद हो सकता है आपने यह जानकारी थोड़ी बहुत सुनी होगी, परंतु पूरी जानकारी आपने नहीं सुनी होगी जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो को आप बारीकी से सुने, अंत तक वीडियो को देखें। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो ओम शिव गोरक्ष, गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा वीर बुलाकी के बारे में, जो आगरा की सच्ची सरकार माने जाते हैं। इनका जो स्थान है वो आगरा में है। तो बाबा वीर बुलाकी, इनकी जो जन्म की कथाएं हैं वो तो प्राचीन है, सभी को पता है। जो कई कई बातें हैं वही सबके सामने आ रही है। पर जो बाबा वीर बुलाकी है वो बहुत ही शक्तिशाली देवता है। बाबा वीर बुलाकी का बालक का जो स्वरूप है वह पूजा जाता है, जिनके एक हाथ में सोटा और एक हाथ में मदिरा है। और इनको भोग के लिए बूंदी के लड्डू, लौंग पतासे का भोग, ये सब इनको दिया जाता है। तो भाई बाबा जो वीर बुलाकी हैं वो जमुना जी को ही अपनी माँ मानते हैं। जमुना जी आगरा तक जाती हैं और जो इनका स्थान है वो आगरा में ही है। सबसे बड़ा जो स्थान है वो आगरा के अंदर ही है। बाकी और भी अलग अलग जगहें इनका छोटा छोटा स्थान लोगों ने अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार बनाया हुआ है। और जो भी स्थान है वो यमुना माँ के जो किनारे हैं वही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये यमुना माँ की इतनी ज़्यादा मानते हैं कि उनकी अगर आन दी जाए तो ये तुरंत रुक जाते हैं। और उनकी एक आन से ही कितने बड़े से बड़ा कार्य हो वो ये कर देते हैं। और इनका जहाँ स्थान है आगरा के अंदर, वहाँ पे कमाल का जो सैयद है उनकी मज़ार है वहाँ पे। और ये कमाल का जो सैयद है उनको अपने गुरु के रूप में मानते हैं वहाँ पे। कमाल का जो सैयद है वो माता काली, मसानी माता, शमशान का अगवानी और भी शमशान की बहुत बड़ी शक्तियाँ वो बाबा वीर बुलाकी के साथ चलती हैं। और भाई जो बाबा वीर बुलाकी है वह बहुत ही उग्र देवता है। और जब ये किसी भी व्यक्ति के, किसी भी भगत के जब शरीर में आते हैं तो ये हाथ हिलाते हैं। हाथ इनका बहुत ही तीव्र गति से हिलता है। और जो भगत के दिल की जो धड़कन है वो इतनी तेज़ हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा जब कोई बंदा अगर कई किलोमीटर दूर से अगर दौड़ लगा के वो आया है तो उसकी जो दिल की धड़कन जो तेज़ हुई होती है, वही सेम जब बाबा वीर बुलाकी जब शरीर में आते हैं तो उनके दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है। बहुत ही तीव्र गति के जो ये देवता हैं, बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं ये। आपने देखा होगा कि कुछ शक्तियाँ उग्र होती हैं, कुछ शक्तियाँ सौम्य होती है। किसी का ठंडा रूप होता है, किसी का गर्म रूप होता है जब वो शरीर में आती है। तो इनका उग्र रूप है, यानी कि गर्म रूप है इनका। जब भी शरीर में आते हैं तो इनका गर्म रूप होता है वो। जब बाबा वीर बुलाकी की जो सवारी आती है तो इनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और जो बाबा वीर बुलाकी की जो साधना है, अगर आप करते हैं तो आप जमुना तट पर अगर करते हैं तो आपकी वो साधना 99% फलदायी होती है। परंतु आपको घर के मुकाबले आपको जमुना के तट पर ही करनी पड़ेगी, तब आप इनकी जो साधना है उसमें आप कामयाब हैं। क्योंकि ये जमुना के तट पर ही वास करते हैं, वहीं इनका स्थान है, वहीं जमुना जी को अपनी माँ मानते हैं ये। वहीं पे घाट पे इनका भोग देना होता है, वहीं पे इनकी तपस्या करनी होती है। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूं, इनका जो उतारा है वो भी जमुना के घाट पर ही जाता है। बाकी और जैसे उतारे होते हैं जिनको हम चौक चौराहे पर या शमशान में या कोई भी अन्य स्थान पर हम रखवा देते हैं, परंतु इनका जो उतारा है वो वहीं पे यमुना के घाट पर ही जाएगा। ये अपने जो उतारे को वहीं पे ही स्वीकार करते हैं, अन्यथा ये कहीं भी स्वीकार नहीं करते। और जब भी बाबा वीर बुलाकी का जब भोग प्रसाद दिया जाता है तो इनके साथ साथ कमाल का सैयद की बर्फ़ी और यमुना जी का एक डोना,
ये साथ में दिया जाता है। ये दोनों इनके उतारे के साथ साथ ही चलते हैं। इनके बिना इनका जो उतारा वो कभी भी सफल नहीं होता है। वैसे जो बाबा वीर बुलाकी हैं वो वाल्मीकि समाज के देवता माने जाते हैं। वैसे देवता तो देवता ही हैं, परंतु वाल्मीकि समाज में ही ज़्यादा पूजे जाते हैं और वाल्मीकि समाज में ये कुल के देवता भी देखे गए हैं। और ये सूअर का बच्चा, बकरा, मुर्गा, दारू, इन पे चलते हैं। ये जब भी कोई भगत किसी के लिए इनको चलाता है तो वो इन्हीं भोग पर चलाता है इनको, और इनको जो भी कार्य करने के लिए दिया जाता है वो ये अपना कार्य कर देते हैं। देखो भाई, शक्तियाँ कोई भी बुरी नहीं होती, परंतु जो भगत लोग हैं वो उन शक्तियों को बुरा बना देते हैं उल्टा सीधा भोग पर चलाकर, जबकि जगत कल्याण के लिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु कुछ भगत वचनबद्ध करके इनको बुरे कार्य कराने के लिए वचनबद्ध कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भेंट पूजा लेकर ऐसा कार्य करने में तैयार भी हो जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाबा वीर बुलाकी को गाली भी देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो देखो भाई, अपने दिमाग में एक बात डाल लेना, जो शक्तियाँ हैं वो क्रमबद्ध नहीं होती। इंसान क्रमबद्ध हो जाता है परंतु शक्तियाँ नहीं होती हैं। हम इंसान जो भी कार्य करेंगे उसका पाप और पुण्य दोनों काउंट होता है, परंतु ये जो शक्तियाँ हैं ये कुछ भी करेगी, इनका कुछ भी काउंट नहीं होता है। पाप तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। और जो बाबा वीर बुलाकी है यह बहुत ही उग्र शक्ति है। इनको आप भूल से भी गाली मत दे देना, कुछ उल्टा सीधा इनके लिए मत बोल देना, नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। बहुत ही जल्दी बिगड़ते हैं ये, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले जैसे देव हैं उसी तरीके से बहुत जल्दी बिगड़ने वाले भी हैं। और एक बार अगर बिगड़ गए तो आपका और आपके घर का सर्वनाश कर देंगे ये। तो इसलिए मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ कि इनके बारे में कभी भी उल्टा नहीं बोलना है किसी के भी कहने पर। देवता सभी एक समान है, क्योंकि जिस घर में भी यह कुछ गलत करके किसी ने अगर छोड़ा हुआ है या वहाँ के उनके उसके किसी परिवार के सदस्य ने इनको उल्टा सीधा बोला गया है तो उस घर को ये शमशान बना देते हैं। वहाँ पे हर साल मृत्यु होनी तय हो जाती है। और जिस भी कुल में ये पूजते हैं, अगर वो आने वाली पीढ़ी अगर इनका भोग प्रसाद नहीं देती है या इनको पूजती नहीं है तो ये सुनते नहीं है, ये कोई संकेत नहीं देते हैं, ये वहाँ पे बवाल मचाना शुरू कर देते हैं। और पता आपको जब चलता है, जब आप किसी भगत के पास जाते हो, जब आपको पता चलता है। और ये पंडित के जो पत्रे होते हैं उनके अंदर भी ये नहीं आ पाते हैं। बहुत कम ऐसे पंडित आपको देखने को मिलेंगे जो आपको इसके बारे में बता देंगे कि आपके घर पे यह देवता परेशान कर रहा है आपको। इसको भाई दो तरीके से लोग पूजते हैं। एक तो जिनके कुल में ये पूजते हैं वो तो पूजते ही पूजते हैं। दूसरा, अगर किसी ने गुरुमुख होकर इनकी कोई साधना सेवा उठाई है तो अगर उन्होंने इनको पूजना शुरू कर दिया तो वो या तो इनका होली दिवाली पे वैसे भोग लगता है इनका, तो वो या तो अपने बड़े त्यौहार पर ही देते हैं, नहीं तो अगर उन्होंने भोग नहीं दिया तो उनके घर में बवाल मचाना शुरू कर देते हैं। अगर एक बार आपने इनको पूजना शुरू कर दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ी को भी ये पूजने पड़ेंगे। इसलिए जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई बहन हैं वो सब को पता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी इन देवता को पूजते हैं, इनका समय के अनुसार इनका भोग प्रसाद देते हैं। पर कोई और समाज का व्यक्ति बाबा वीर बुलाकी को अपने गुरु से अगर लेना चाहता है तो बहुत ही सोच समझ कर लें, क्योंकि बहुत ही उग्र शक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। और इनकी जो पूजा भक्ति है वो बहुत ही नियमित रूप की है, नियम की है, कठोर है। ये उग्र देवता है, मैंने आपको बता ही दिया। और इनका जो स्वरूप है वो काले रंग का है। और इनका जो दिन माना जाता है वो शनिवार का दिन माना जाता है। तो शनिवार के दिन अगर इनकी पूजा की जाती है तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि जब भी आप इनका भोग देते हैं तो कमाल का सैयद यमुना जी का उनका साथ में भोग जाता है, तब इनका भोग लगता है। और अगर हम साधना की बात करें तो जब इनकी 41 दिन की साधना की जाती है, जैसे आप घर पे कर रहे हैं या फिर आप यमुना किनारे कर रहे हैं, तो शनिवार को आपको इनका भोग दे के आना पड़ता है। 41 दिन जब भी आप साधना करेंगे तो 41 दिन में जो भी शनिवार आएगा हर शनिवार को इनका भोग लगेगा, और वो भी यमुना किनारे। और घर पे आपको बैठकर आपको अपने आसन पर वही अपना कोई मंत्र जाप जो भी अपना मंत्र जाप करना होता है या फिर इनका ध्यान लगाना होता है।
और इनकी जो पूजा में है जो सामग्री यूज होती हैं वह होती है कि बूंदी का लड्डू है, इत्र है, लाल सिंदूर है, लौंग पतासे हैं, सुपारी है, बर्फ़ी, कच्चा दूध, अगरबत्ती है, कपूर, पान, सिगरेट, शराब की बोतल और एक छुआरा। ये सामग्री इनकी पूजा में होती है। इनका भोग देने के लिए यह सामग्री इकट्ठी की जाती है और उनके बाद इनका भोग दिया जाता है। और इनका घी का दीपक जलाया जाता है। जमुना किनारे भी जलाना होता है और आपको जब घर पे आप साधना करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जलाना होता है। जो भी भक्त या साधक इनकी पूजा साधना जब करते हैं तो ये बहुत जल्दी प्रत्यक्ष रूप से अपनी जो भक्ति है, अपनी शक्ति है, उसका प्रदर्शन दिखाते हैं। और जो जिनके घर में जिन मसान या भूत प्रेत ऐसी कोई भी दिक्कत होती है उनको ये हटाने में मतलब एक चुटकियों का काम है इनका। आपको इतना तक बता दूं, अगर जो इनका सच्चा भगत है, जिनके अंदर इनकी सवारी आती है और उस भगत से यह देवता प्रसन्न है, वो भगत अगर आपके घर में अगर पैर रख दे और अगर आपके घर में कोई भी समस्या है भूत प्रेत से संबंधित या करे कराए से संबंधित है, कुछ भी बड़ी से बड़ी कोई भी शक्ति या छोटी से छोटी कोई भी शक्ति है, अगर उन्होंने आपके घर में कदम रख दिया तो कदम रखते ही वो चीज़ें आभास उनको हो जाता है और वो चीज़ें घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उस भगत के साथ इस देवता का आगमन उसके घर में हो जाता है। और जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं, शमशान की हो चाहे वो कहीं की भी हो, वो इनसे थर थर काँपती है। जब भी कोई भगत या कोई भी इंसान इनको गलत के लिए किसी भी घर पे छोड़ते हैं तो सबसे पहले ये उनके घर के देवता को बांध देते हैं। उनके घर के देवता अपने आप साइड हो जाते हैं। हर जगह पर ये चले जाते हैं। इनकी शक्ति हर जगह काम करती है, गंदे में, अच्छे में, बुरे में, हर जगह। इनकी पूजा साधना में हकीक की माला चाहिए होती हैं। लाल और काला कपड़ा का प्रयोग किया जाता है। वैसे इनकी साधना के लिए हम बात करें तो वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं उनको इनका ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो इनका हुक्का देते हैं। हुक्के का भोग इनको दिया जाता है शाम के समय। तो जब भी कोई व्यक्ति 41 दिन की सेवा साधना उठाते हैं इनकी, तो डेली इनके नाम का अगर हुक्का भर के रखते हैं तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी साधनाएं जो उग्र रूप की हैं वो कभी भी बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। आप गुरु के सानिध्य में ही इन साधनाओं को करें। जैसे कि माता मसानी हो गई, मरगट वाली देवी हो गई, माता काली हो गई, माता कालका, फूला माता हो गई, नथिया माई, हावड़ा भवन हो गया। तो बहुत सारी जो साधनाएं हैं जो उग्र रूप की हैं वो आपको बिना गुरु के नहीं करनी है। तो इस साधना को भी आप बिना गुरु के नहीं करना। आप गुरु से ही आज्ञा लेकर तभी इस साधना को करना, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होंगे। हाँ, अगर आप वाल्मीकि समाज से हैं, अगर आपके कुल के देवता बाबा वीर बुलाकी हैं, तो आप इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि जो ये साधना आपको मिलती हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके गुरु से ही आपको मिलती हैं। तो आप इस साधना को कर सकते हैं। अन्यथा अलग समाज के जो लोग हैं वो इस साधना को ना करें। और जो मंत्र बताने आपको मैं जा रहा हूँ वो बहुत ही शक्तिशाली साबर मंत्र है। शमशान की लकड़ी, सिंदूर का टीका, बूंदी का लड्डू, मैं बुलाऊं तू आ बुला की, कसम तुझे कमाल खा की, यमुना से मारा पड़ेगा, दुहाई दिल्ली लाल तकत की, मेरा काज ना करे तो तुझे तेरी माँ का दूध हराम, गुरु गोरखनाथ की आन, सतनाम आदेश गुरु का। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ, धीरे धीरे थोड़ा सा। शमशान की लकड़ी, सिंदूर का टीका, बूंदी का लड्डू, मैं बुलाऊं तू आ बुला की, कसम तुझे कमाल खां की, यमुना से मारा पड़ेगा, दुहाई दिल्ली लाल तख्त की, मेरा काम ना करे तो तुझे तेरी माँ का दूध हराम, गुरु गोरखनाथ की आन, सतनाम आदेश गुरु का। तो यह मंत्र रहेगा। मैं आपसे फिर एक बार लास्ट में अंतिम बार आपको बोलना चाहूँगा कि यह साधना बिना गुरु के ना करें, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें।
अपना ढेर सारा प्यार दें ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरीके की वीडियो आपके लिए बनाते रहें।